थोड़ा लेट ही सही, लेकिन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर। इस गाड़ी की 3662 3662 यूनिट्स बिकी हैं पूरे महीने में भारत के अंदर। ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है, इसमें हेक्टर जो कि 5 सीटर में मिलती है और हेक्टर प्लस जो कि 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शन में मिलती है, इन सब का कंबाइंड सेल्स फिगर है। अगर इसी लॉजिक से हम टाटा हैरियर और सफारी की बात करें तो दोनों का कंबाइंड सेल्स फिगर हेक्टर से ज्यादा है, 3737 यूनिट्स का। सफारी सिर्फ नाम अलग है, बाकी वो है तो हैरियर का ही 6 सीटर और 7 सीटर वर्जन। इसलिए अगर आपको ये लॉजिक सही नजर आता है तो 25th हाईएस्ट सेलिंग कार हैरियर और सफारी है, ना कि हेक्टर। और अगर लॉजिक गलत नजर आता है तो हेक्टर तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24th पोजीशन पर आई हुई गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो वो है रेनो की क्विड, जिसकी 3927 3927 यूनिट्स बिकी हैं। ग्लोबल एनसीएपी ने इस गाड़ी का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें से एक बार इसने 1 स्टार स्कोर किया था और बाकी 3 बार 0 स्टार्स। 23rd पोजीशन पर आई है हुंडई की ओरा। इसकी 4300 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की एमयूवी कम एसयूवी बोलेरो। इसकी सिर्फ 4843 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। वैसे तो बोलेरो की हर महीने लगभग 7 से 8000 यूनिट्स काफी आराम से बिक जाया करती थी, लेकिन इस महीने इसकी सेल्स पता नहीं क्यों इतनी कम हुई है। इसी साल बोलेरो की नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो नियो के नाम से लॉन्च होने वाली है, जो कि टोटली इंस्पायर्ड होगी TUV 300 से। सिर्फ यही नहीं, इस साल तो 40 से भी ज्यादा नई एसयूवीज मार्केट में आने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 21st पोजीशन पर आई है होंडा की सेडान अमेज। इसकी 4939 4939 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। हाल फिलहाल मैं पर्सनल यूज के लिए होंडा अमेज का ही डीजल इंजन एस वेरिएंट में यूज कर रहा हूं। ग्लोबल एनसीएपी ने अभी तक इंडियन अमेज का क्रैश टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन सेफर कार्स फॉर अफ्रीका में अमेज का क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। अफ्रीकन अमेज और इंडियन अमेज में दिए गए सेफ्टी फीचर्स बराबर ही हैं, इसलिए एक तरह से हम वहां की रेटिंग को अपनी अमेज से जोड़कर देख सकते हैं। इसके बाद 20th पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। इसकी इस बार काफी अच्छी सेल्स हुई है, 6018 यूनिट्स बिकी हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से इसके सेल्स में ये बूम नजर आ रहा है। 19th पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो। इसकी 6214 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सेलेरियो की भी नेक्स्ट जनरेशन इसी साल लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा सेलेरियो मारुति की इकलौती ऐसी गाड़ी बची हुई है जो हार्टटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन अफसोस जल्दी ही इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होगी जो कि हार्टटेक प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। 18th पोजीशन पर आया है टाटा का छोटा धमाका टियागो। इसकी 6787 यूनिट्स बिकी हैं। कुछ फिल्म्स होती हैं जो रिलीज होने के 1-2 साल बाद जाकर हिट होती हैं, वैसा ही कुछ हाल टियागो का है। जब ये लॉन्च हुई थी तब इतनी नहीं बिकती थी, जबकि अब डबल बिकने लगी है पहले से। ग्लोबल एनसीएपी ने भी इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। इसके बाद 17th पोजीशन पर टाटा की ही प्रीमियम हैचबैक है अल्ट्रोज। इसकी 6832 यूनिट्स बिकी हैं। ग्लोबल एनसीएपी के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में अल्ट्रोज ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की ताबड़तोड़ टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। इसके बाद 16th पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 7040 यूनिट्स बिकी हैं। इसको मैं क्या नाम दूं, बेशर्माई या फिर कोइंसिडेंस? अभी हाल ही में मैंने एक 5 स्टार कार के बारे में बात करी थी अल्ट्रोज, और उससे थोड़ी सी ज्यादा बिकने वाली है एस्प्रेसो, जिसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। इसके बाद 15th पोजीशन पर आई है वापस से टाटा की एसयूवी नेक्सॉन। इसकी 7929 यूनिट्स बिकी हैं। मैं आपको बता दूं कि टाटा की इस गाड़ी ने भी ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। तो भाई आगे भी 5 स्टार, पीछे भी 5 स्टार और खुद के पास है 0 स्टार। कुछ ऐसा हाल है एस्प्रेसो का। 14th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट, जिसकी 7997 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में। इसके बाद 13th पोजीशन पर है किया की ही दूसरी गाड़ी सेल्टॉस, जिसकी 8305 यूनिट्स बिकी हैं। ग्लोबल एनसीएपी ने सेल्टॉस का भी क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है।
इसके बाद 12th पोजीशन पर आई है हुंडई की नेक्स्ट जनरेशन एलीट i20 जिसकी 9001 यूनिट्स बिकी हैं। जब इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च नहीं हुई थी, पुरानी वाली ही बिक रही थी, वो भी सिर्फ पेट्रोल इंजन में, तब भी इसकी 7 से 8 हजार यूनिट्स आराम से हर महीने बिक रही थी। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद भी इसका सेल्स फिगर उतना का उतना ही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस गाड़ी का बेमतलब ओवर प्राइस्ड होना। अगर ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड नहीं होती तो टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में इसकी 5th या 6th पोजीशन हर बार आती। जब कोई गाड़ी ब्रांड बन जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो कंपनी उसे धीरे धीरे महंगा करना शुरू कर देती है। कुछ ऐसा ही i20 के साथ किया गया है। 11th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा जिसकी 9774 यूनिट्स बिकी हैं। ग्लोबल एनसीपी के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में अर्टिगा ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। इसके बाद 10th पोजीशन से लेके 1st पोजीशन तक कौन कौन सी गाड़ियां आई हैं ये तो आप अब तक 10,000 जगह देख चुके होंगे। आजकल हर कोई इस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगा है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 10th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस जिसकी 10,270 यूनिट्स बिकी हैं। ग्लोबल एनसीपी के क्रैश टेस्ट में इसने 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी, सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी। 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू जिसकी 11,224 यूनिट्स बिकी हैं। 8th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रीजा जिसकी 11,585 यूनिट्स बिकी हैं। ये मारुति की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन चुनिंदा गाड़ियों में से ये एक गाड़ी है जो अभी तक हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की इको जिसकी 11,891 यूनिट्स बिकी हैं। इको से मुझे याद आता है कि अगर आप जानना चाहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमयूवीज के बारे में और देखना चाहते हैं कि हमारी इको ने क्या कमाल कर दिखाया है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर जिसकी 11,901 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन पर आई है हुंडई की नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा जिसकी 12,428 यूनिट्स बिकी हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्रेटा वैल्यू फॉर मनी है, इसलिए 5th पोजीशन पर है, जबकि इसी कंपनी की i20 जो कि ओवर प्राइस्ड कर दी गई है वो 12th पोजीशन पर डली हुई है। 4th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो जो कि पिछले महीने 1st पोजीशन पर थी। इसकी 16,919 यूनिट्स बिकी हैं। 3rd पोजीशन पर है वैगनार जिसकी 18,728 यूनिट्स बिकी हैं। ग्लोबल एनसीपी ने इस गाड़ी का भी क्रैश टेस्ट किया था जिसमें इसने 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। और 2nd पोजीशन पर आई है मारुति बलेनो जिसकी 20,070 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की तो अभी तक नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च नहीं हुई है, उसके बावजूद ये 2nd पोजीशन पर है, जबकि इसी की सेगमेंट की i20 की नेक्स्ट जनरेशन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, उसके बावजूद वो 12th पर डली हुई है। जिस दिन बलेनो की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होगी तब ये टॉप पर आ जाएगी। और 1st पोजीशन पर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट जिसकी 20,264 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी ने भी सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी एनसीएपी क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बकवास टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। अगर आप अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने में किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी जानकारी मैंने दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए, ये थी 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी और ऐसी कौन सी है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।